अस्सलामुअलैकुम याली मदद न्यू ब्रांड व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद अज्जल फरजो। अभी हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ है। हम संगत को कहते हैं कि देखो हमारा ये ज़मीन माशाल्लाह ये कटाई हो रहा है गंदम का। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा थ्रेशर लगेगा, अनाज घर रखेंगे पूरे साल का खाना वाना। और मेरे पीछे देखो ये रहा अली काजिम, ये लाहौती अफजल। यहाँ से मेरा चाचा आ रहा है, चाचा को सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैर चाचा तैयार। ये हमारे गांव का बड़ा भी है, हमारा चाचा भी था। ये देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वाह 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 वाह। हाँ तो भाई हम गए थे अभी टमाटर तोड़ने, टमाटर तोड़ के आए हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये रहा वो टमाटर जिसके तोड़ने हम गए थे। और ये मेरा कमाद है, इसको शुगर कैन कहते हैं इंग्लिश में और सिंधी में कमंद, और उर्दू में इसको गन्ना कहते हैं। तो बाबा हम अभी फुल का फुल तैयारी कर चुके हैं। अब हम बनाएंगे बिरयानी। तुमने सुना ही तो होगा बिरयानी। हम बनाएंगे आज भंग में पुलाव, सिंधी बिरयानी, वो भी भंग वाला। तो भंग में रंग जो होता है वो तो रंग ही और होता है, इसलिए बाबा हम सबको नशा चढ़ जाएगा। मेरे साथ चले थे असद, इब्रार और अली काजिम लाहौती अफजल। तो हम अभी वापस आए हैं देखना। फिर अभी हम जाएंगे अपने उस ज़मीन पे जिधर तरबूज है, तरबूज के खेत पे जाएंगे, वहाँ से तरबूज तोड़ के ले आएंगे। आपको वो भी व्लॉग में दिखाएंगे कि तरबूज कैसे है और कैसे उगता है। जैसे कि मैं और लाहौती अफजल अब निकल चुके हैं अपने तरबूज वाले ज़मीन पे। हम अब वहाँ जाएंगे। अब हम देखेंगे तरबूज हमारा जार है, आज उसको घूमेंगे भी सही और आरी से भी मिल के आएंगे। तरबूज का क्या सिस्टम है क्या नहीं है देख के आएंगे। जैसे कि हम अब निकल चुके हैं अपने तरबूज वाले ज़मीन पर। हमें बकरी के लिए थोड़ा घास भी लेना है और उसके अलावा तरबूज को भी चक्कर लगाना है। हम अब दोस्तों से मिलते हैं अपने तरबूज वाले ज़मीन पर। विलेज वाले रास्तों से होके हम अपने उस ज़मीन पे जाएंगे। ये गंदम के जो है रास्ते आ रहे हैं। और यहाँ थ्रेशर लग रहा है, शायद हमारे दोस्तों का। ये हमारे दोस्त थ्रेशर लगा रहे हैं, वाह वाह। आप देख सकते हैं ना कि रास्ता बिल्कुल कच्चा है और धूल मिट्टी भी है, और यहाँ सब्जियाँ वब्जियाँ लगी हुई हैं। हम भी थोड़ा एंजॉय भी करेंगे और थोड़ा अपना माहौल को देख के भी आएंगे, तरबूज भी देख के आएंगे। तो क्या है क्या नहीं है वो चल के पता चलेगा ज़मीन पे। तब तक की इजाज़त। हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं दाल माश। ये है दाल माश, सिंधी में इसको मूंग कहा जाता है, और वैसे दाल माश ये वो है। और ये हमारा अबैद भाई है। देखो बाबा, इतने गांव में रहने के इतने फ़ायदे हैं कि सब कुछ आप अपने ज़मीनों में लगा सकते हैं। सब सब्जियां, सब वेजिटेबल्स और तमाम चीज़ें हमारे ज़मीन में पैदा होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़मीन है ऐसा खुशहाल ज़मीन है। और सिंध तो वैसे ही कदीमी और सिंध की तहजीब है, और सिंध में तमाम मदनियात चीज़ें हैं। सिंध में जो अपना गैस, कोयला, बिजली और सब्ज़ी, उसके बाद
इलाकों में ये नवाबशाह एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद कहा जाता है इसको। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है, जैसे कि सब्जियां और शुगर कैन, शुगर मिल, बहुत सारे चीज़ें। और अभी देखो ये दोस्त भी छाएँ लेके जा रहे हैं, छाएँ नहीं इसको तरबूज कहा जाता है। खैर, तो हम भी अपने बनी पे आए हैं और देखते हैं बाद में थोड़ा आगे। बाबा हम पूछ गए हैं अब अपने ज़मीन पे, और लाहौती अफजल भी मेरे साथ है, और आपको दिखा रहे हैं हम तरबूज। सही तरबूज के ज़मीन पे आए हैं, और तरबूज माशाल्लाह से तरबूज क्या तरबूज लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी पटाई हो चुकी है रमज़ान से लेके। अभी इसको थोड़ा हम मायना करेंगे इसका, इसके ऊपर देखते हैं कोई बड़ा सा बिग सा दाना, इसको क्या बोलते हैं एक। अभी तो ये छोटे हैं। देखो लाहौती अफजल, देखो और बाबा क्या कर रहे हो अभी? अभी तो मैं अपने ज़मीन पे भाई घूमने आया हूँ। ये हमारी अपनी ज़मीन है, जाती है, हमारे अपने अब्बू जी का प्रॉपर्टी है, हमारी दादी अपनी मिल्कियत है। ये हमारे अपने तरबूज लगे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। तो भाई ये रहे तरबूज, अब हम आपको दिखा रहे हैं तरबूज। तो ये रहा हमारा तरबूज का बाग। ये यहाँ से लेके वो देखो, वो वहाँ से वो घर तक सिर्फ हमारे तरबूज हैं। और मैं तो वैसे ही तुम्हें पता है कभी कभार आता हूँ, मगर इस हिसाब से लगता है कि ये तरबूज पक गया है, क्योंकि ये जो तरबूज है ये पक गया है मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्योंकि इसका जो कलर है वो लाल हो चुका है। और ये लाहौती ने एक ये तोड़ा है। वाह माशाल्लाह, वो छोटा लेके जा रहा है दो। तो हम आपको पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था इसके ऊपर, मगर मैंने वो अपलोड नहीं किया किसी मजबूरी की वजह से। आज मैं ये अपलोड ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेहनत है। और ये देखो, ये इसका रंग देखो, ये देखो, ये अभी ये तो ख़राब हो चुका है, मगर इसका पका हुआ रंग देखो तो बाकायदगी से अनमोल चीज़ लगता है। तो आपको मिलते हैं थोड़ा हम आगे, जब तक ये थोड़ा घूमें फिरें, और ये जिसने आबाद किया है उससे भी बातचीत होगी इंशाल्लाह जी। तो तरबूज पे खेत पे आके ये मेरे कपड़ों का हालत देखो, और अपने भाई का हालत देखो। ये देखो मेरी हालत बिगड़ गई है। तो मैंने एक तरबूज रखा हुआ है अपने खाने के लिए, पानी में ठंडा होने के लिए, और वो मेरे लाहौती अफजल ने अपने लिए पकड़े हैं। तो हम इधर देखो, वैसे तो कुदरत की चीज़ें बहुत अनमोल हैं, उसके जो नेमतें तो लाजवाल हैं हमारे ऊपर। हम इंसान ज़ात उसके ऊपर सजदे कर कर के अपना ये जो पेशानी है वो भी मिटा दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लाजवाल नेमतें दी हुई हैं, हमें अता हुई हैं। तो हम उन लाजवाल नेमतों से एक नेमत ये भी है कि देखो, बहुत से लोग हैं ऐसे जो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, आबादी के लिए तरसते हैं, मगर खुदावंद का जो खुदा ताला का हमारे ऊपर करम है ये है कि देखो हमारा ज़मीन सरसब्ज़ और शादाब है, और तमाम बेहतरीन। मेरे ख़्याल में अभी जो है अपना ये तरबूज का खेत, इसमें कम से कम मेरे अंदाज़न 25 से 30 लाख
30 लाख का खर्चा है, यानी कि 3 मिलियन इस पे खर्चा है। उसके बावजूद ये जब तैयार होता है इसका रेट कुछ बढ़ता है कुछ गिरता है। अगर बढ़ते रेट में जाता है तो कुछ फ़ायदा होता है, अगर गिरते रेट में जाता है तो उस हारी का क्या हालत होता है तो आप देख सकते हैं। तो ये तरबूज है और लाहौती भी पता नहीं निकाल रहा है 1 2 3 4। तो आज का व्लॉग आपको तमाम पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ हम अपने ज़मीन से तरबूज तोड़ रहे हैं। तो लाहौती भी ने 3 वहाँ छोड़ दिए 4। तो आप चले, ये लाहौती अफजल भी है हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। देखो ये कट्टा उठाया है इसने, ये बोल रहा है कि हम आज रात जश्न करेंगे, जश्न का इंतज़ाम। इसका खाना देखो कैसे खा रहा है लाहौती। ये तरबूज ऐसे खाया जाता है जैसे तू खा रहा है। खाया जाता है, मजबूरी है हमारे पास, वो कातिया नहीं है हाथ ऐसे हमारे, छुरी मुरी नहीं है हमारे पास। छुरी क्या, इसको क्या बोलते हैं? छुरा, काती 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 वो नहीं है ना, क्या करें मजबूरी है। अभी ऐसे गांव में कहाँ से कातिया लेके आए, ये हाथ ही कातिया हैं। खा रहे खाओगे सलाह है भाई, पहले आप फिर हम। हाँ, तो आपको बताया था कि हम इसके मालिक से पूछेंगे, जो हमारा हारी है फार्मर है, उससे पूछेंगे कि इसका खर्चा कितना है। वो तो नमाज़ पढ़ने गया है चाचा मौलवी साहब, और उसका बेटा मौजूद है, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई दे आला इस पे खर्चा कितना आया है? 30 लाख। वाह, कितना ज़मीन है? 3/8 यानी 12 एकड़। वाह, यानी तकरीबन 1 ब्लॉक ज़मीन है ये अपने तरबूज का। उस पर खर्चा आया है 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए। ये देखो जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है वहाँ से लेके ये पूरा तरफ, ये आखिर एंड, ये आखिर एंड, यानी ये 3/8 है। तो ये लड़का हमारे साथ मौजूद है। अब हम इसके ज़मीन में हैं। ज़मीन तो हमारा ही है मगर ये फार्मर हैं, अभी तो इनका हक है। अब ये हैं क्योंकि ये उगाते हैं फसल और मेहनत करते हैं, अल्लाह इनको अजर देगा, अल्लाह इनको इनका जो मुनाफा है वो देगा, नफ़ा देगा। और हम इनके लिए दुआगू हैं कि मौला इनके रिज़्क़ और रिज़्क़ में बरकत फरमाए, आमीन। और ये देखो, तो अब व्लॉग को करते हैं एंड। वस्सलाम या अली मदद। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लेता हूँ इजाज़त, आपका अपना साबिर मुश्की व्लॉग।